गुजरात में ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुजरात सरकार कभी ये बहाना नहीं करती है कि कंपनियाँ लगाने के लिए बड़े जगहों की ज़रूरत है, बड़े ज़मीन की ज़रूरत है। यहाँ पर ऐसे बड़े ज़मीन है, लेकिन गुजरात सरकार ज़्यादातर ध्यान देती है छोटी कंपनियों पर, जैसे कि कपड़ा लाइन की कंपनियाँ, जो 5 कट्ठा 10 कट्ठा में रह के सिमट जाती है। और इस कंपनियों में लगभग 100 से 150 या 200 वर्कर काम करते हैं। 100 मशीन, 50 मशीन, 150 मशीन का कंपनी होता है, यहाँ पे लोग उसको खाता बोलते हैं। आप लोग मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे, ये खेत है। आप लोग ये बैकग्राउंड में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा खेत है, और ये एक खेत है। गाड़ी भी मेरे पीछे आ रही है। अब आप लोगों को आइए, मैं आप लोगों को आगे कंपनी दिखाता हूँ। जो मेरे बैकग्राउंड में बिल्डिंग दिख रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 कट्ठा में बना हुआ है। 5 कट्ठा 10 कट्ठा में ऐसा ही बना हुआ है, और 6 मंजिल की बिल्डिंग तैयार की गई है। और नीचे से लेकर के 6 मंजिल तक, ऊपर से नीचे तक सब में कंपनी है, वर्कर काम करते हैं। एक मशीन मतलब एक कारीगर 6 मशीन चलाता है। उसके हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 100 मशीन है या 200 मशीन है तो कितना कारीगर एक कंपनी में काम करेगा। उसमें टीएफओ भी रहता है, वार्पिंग भी रहता है, जिसमें माल बनता है, बीम बनता है। आइए आप लोगों को मैं आगे, अभी मेरे आगे भैंस आ गई है, तो आप लोगों को दिखाता हूँ भैंस। ये यहाँ पर गौशाला और पशुशाला रहता है, जो बड़े पैमाने पर यहाँ पे काम होता है, और ज़्यादातर लोग इसका बिजनेस करते हैं, यहाँ के लोकल लोग। देख सकते हैं मैं अभी जहाँ पर हूँ, ये पूरा च्योर इलाका या दियर इलाका जैसा है, लेकिन कंपनियां चारों तरफ है। यहाँ पर शहर में जाने के लिए यहाँ से लगभग आधे घंटे का समय लगता है, लेकिन कंपनियां चारों तरफ है। आप गुजरात के किसी भी कोने में चल जाइए, आपको कंपनी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वहीं बिहार में अगर कंपनी लगाने की बात की जाए, तो हमारे यहाँ का नेता ये बोल करके टाल देते हैं कि हमारे यहाँ जमीन की कमी है, जमीन नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 कट्ठा 10 कट्ठा की ज़मीनें नहीं मिलेगी, और बिहार में भी बहुत सारे ऐसे दियर हैं जहाँ पर कंपनियां लगाई जा सकती है बंजर ज़मीन पर। लेकिन उसमें भी एक समस्या है कि अगर बंजर ज़मीन को भी कोई सरकार उस पर बढ़ावा देती है कंपनी लगाने का, तो लोकल लोग ही विरोध करने लगते हैं कि इससे फसल बर्बाद हो जाएगा, ये वो नौसत है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऊँख की खेती हुई है, और इधर कंपनी बन रहा है। तो यहाँ पे तो फसलों की बर्बादी का कोई बहाना कोई किसान नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ तुरंत लोग धरना पर बैठ जाते हैं, और यूनिटी बना करके कोई भी कंपनी आने चाहती है तो उसे भगाने में लोकल लोग ही सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, और सरकार भी उन्हीं का साथ देती है जिनका संगठन बरियार होता है। अभी मैं आप लोगों को बैक कैमरा चालू कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ इधर कंपनियां कितने ज़्यादा बन रही है। ये देखिए, नई नई कंपनियां बन रही है, और कोई भी कंपनी आप लोग देख पा रहे होंगे बड़ी कंपनी नहीं है, सब छोटी छोटी कंपनियां बन रही है। सब कपड़ा लाइन की है, किसी में वाटर जेट आएगा, किसी में एयर जेट आएगा, किसी में फटका आएगा, रिपेयर आएगा। ये मैं जितना भी नाम बता रहा हूँ मशीन का, ये सारे कपड़ा लाइन की मशीन का नाम है। और इस किसी में साड़ी बनता है, किसी में सूट का कपड़ा बनता है, तो किसी में शॉर्ट पैंट का कपड़ा बनता है। और अभी आप लोग देख रहे होंगे ज़्यादातर यहाँ पे नए कंपनियों का निर्माण हो रहा है। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इस तरह की छोटी कंपनी हमारे बिहार में नहीं बनाई जा सकती, और ज़रूरी है कि बड़ी कंपनियों को ही बिहार में न्योता दिया जाए और बड़े कंपनी बुलाई जाए, तभी बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटी कंपनी से शुरुआत नहीं की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पर कपड़ा लाइन की है, यहाँ पर पानी की भी बहुत दिक्कत है, फिर भी वाटर जेट कंपनी चल रही है जो कि पानी पर ही चलता है। और हमारे यहाँ तो पानी की भी ज़्यादातर दिक्कत नहीं होगी बिहार में, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग नेता लोग इस पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं टेक्सटाइल मार्केट को बिहार में लाने के लिए। क्योंकि टेक्सटाइल मार्केट अगर बिहार में आता है तो बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा, और ज़्यादातर इस लाइन में बिहार के ही वर्कर है। मतलब आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो 50 से 60% वर्कर तो आपको बिहार लाइन के मिलेंगे। किसी किसी कंपनी में तो 80 से 90% तक वर्कर बिहार का रहते हैं। सुपरवाइजर मैनेजर को छोड़ दिया जाए तो मास्टर से लेकर के हेल्पर से मास्टर तक लेकर के
कारीगर, फिटर और सब भी बिहार के ही रहने वाले होते हैं। बाकी आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दें।